हेलो भाई, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 1.3 के साथ। क्या क्या कहता है मेरे दोस्त कि इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको रूट 5 रूट 7 कुछ दे दिया है। इसको बोल रहा है कि सिद्ध करने के लिए, जैसे हम प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल लिखे हुए हैं। इसमें बोल रहे हैं क्या, रूट 5 को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। चलिए हम रूट 5 को क्या करते हैं, फिर से हम पहले सिद्ध करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, कायदे से क्या लिख देंगे, हल। हो गया। अगर हम हल लिख दिए हैं तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। अगर ये चीज़ परिमेय परिमेय सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को परिमेय मानकर चलेंगे। क्या चीज तो मानेंगे, माना रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। मान लिया परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, आपको भी पता है। जहाँ Q इक्वल टू मतलब Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसको सहअभाज्य संख्या इसका होता है, एक होता है HCF। तो क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या मतलब HCF, ठीक है ना। ये तो सहअभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। HCF क्या होता है, PQ का बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलते हैं हम कायदे से लेकर, रूट 5 बराबर P/Q, ठीक है ना। हो गया। क्या करेंगे आप, वर्ग करने पर, वर्ग करने वर्ग करने पर वर्ग करते हैं रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर PQ का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5। P का इतना और Q का स्क्वायर इतना। अब बताओ, जो जो समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट हम 5 कैसे कर दिए, मेरे दोस्त इतना समझना चाहिए। रूट 5 गुना रूट 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ठीक है ना। रूट 25 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 25 को तोड़िएगा तो 5 होता है, ठीक। ये तो रूट 5 का वर्गमूल, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक। अब देखते हैं शॉर्ट वाला। रूट 5 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो स्क्वायर से और रूट 5 से सब कट जाता है, बच जाता है सिर्फ 5, ठीक। दोनों विधि बता दिए। चलते हैं, अब क्या करेंगे मेरे भाई, कोना कोना कोना, नीचे में छिपा होता है पी का स्क्वायर करेंगे, बराबर में क्यू स्क्वायर, बराबर में 5 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इतना कर देंगे। इतना जब कर देंगे तो एक एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा, इससे ये चीज इससे विभाजित है, ये इससे विभाजित है। पहले इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दोनों से दोनों विभाजित हैं, अगर दोनों से दोनों विभाजित है तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि P क्या है, P स्क्वायर किससे, 5 से क्या करती है, अगर ये इससे विभाजित हो सकता है, जैसे में क्या, 4 का अगर मान लिया हम स्क्वायर है, ठीक है, इधर 4 गुणे में 4 है, तो क्या दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है। बात करेंगे कितना हो गया, 4 4 16 हो गया, फिर 4 चौके 16, बराबर को मतलब बट्टे में, समझे। तो दोनों से दोनों कट सकता है, तो उसी प्रकार ये भी जब इससे इधर से कटेगा तो इससे भी इधर से कट सकता है, ठीक। आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, जब इससे ये विभाजित है तो इसीलिए मान लेंगे, फिर से इसीलिए, ठीक है ना। फिर भी 5 से क्या हो सकता है, विभाजित विभाजित होगा, क्या चीज होगा, ठीक। ये चीज हो गया। अब देखते हैं थोड़ा, जब इतना हो गया तो इसके नीचे क्या करना है, एक एक चीज हो गया। अब मतलब आगे क्या करना है, माना माना फिर से मान लेंगे, क्या जितना है उतना ही से मानेंगे, माना
क्या चीज, पी बराबर कितना 5, और इसमें अलग कोई मान लेंगे, जैसे आर मान लिया, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम आर मान लिए, आप पी भी मान सकते, पी नहीं, क्यू, क्यू को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, तो दोनों सेम ही हो जाएगा। चलिए मान लिए पी का अब वर्ग करने पर वर्ग कर दिए, पी का स्क्वायर हो गया बराबर में 5 आर का स्क्वायर हो गया, ठीक ना, इधर बराबर देने ने बोली, स्क्वायर कर दिया 5 वर्ग कर दिया, तो पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर अर्थात 25, आर का क्या करेंगे यहाँ पर भाई, पी स्क्वायर फर्स्ट का मान समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में पी स्क्वायर का मान कितना है 5 क्यू स्क्वायर 25 आर स्क्वायर। मेरे दोस्त अगर इधर क्या है गुना में, इधर भाग में चला जाएगा, क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर में 25 बटा में 5 कटाए 5 आया, अभी धरल है तो आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर में 5 आर स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ जैसे यही चीज है, यहाँ देखो इससे इससे विभाजित होगा, इससे इससे विभाजित होगा, क्या इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे जैसे वैसे ही लिखना, ठीक। अब देखते हैं इससे विभाजित है, यहाँ क्या करेंगे मानेंगे, क्योंकि क्या थे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक ना, है ना, इसीलिए सिर्फ क्यू भी किससे 5 से विभाजित होगा। अब बताओ 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब फिर अब क्या करेंगे, इसी में जोड़कर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, लिख देंगे क्या, जिसका मान होगा, जिसका HCF कितना निकल होगा, 2 5 है तो किसका, इसका 5 HCF कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक है ना, लेकिन हमको कितना चाहिए था 1 चाहिए था, इसीलिए क्या करेंगे इक्वल टू नोट 1, मतलब क्या है जिसका HCF 1 नहीं है, HCF 1 नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, फिर लिखेंगे अतः हमारी अनुमान क्या होती है गलत साबित होती है, इसीलिए कितना √5 एक अपरिमेय संख्या है, PROVED। चलिए सब कुछ करने के बाद वो प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मारिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 + √2√5, क्या चीज 3 + 2√5, तो यही मान लेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यही चीज रहेगा सेम चीज,
अब देखो क्या करेंगे, माना हुआ चीज है ये, अब यहाँ लिख देंगे क्या, 3 + 2, तो रूट में कितना 5 है, 3 + 2 √5 है, कर दिया हम 3 + 2 √5। अब देखो जो चीज बराबर के इस साइड मतलब बराबर में P/Q देना अनिवार्य है, P/Q दे दिए, मारिए कौन कौन। उससे पहले देखते हैं जो जो उधर भेजने वाला है, अर्थात क्या, जो परिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या की ओर भेज देंगे। ये परिमेय है, ये भी परिमेय इतना सा, इसको इधर भेज देते हैं, मतलब 2 √5 बराबर में P/Q, इस ये प्लस है इस साइड में, इस साइड आएगा तो माइनस में 3। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, अभी भी ये जो है दो परिमेय संख्या है क्या, इसको भी इधर भेजो, √5 है बराबर है P/Q माइनस में, ठीक, 3 सबसे बटा मार दीजिए 2, ठीक है ना, ये हो गया सबसे में। अब हम एक बात बता देते हैं मेरे दोस्त कि अगर परिमेय संख्या अगर प्लस परिमेय संख्या परिमेय संख्या, ठीक ना, और परिमेय संख्या प्लस माइनस परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या में जोड़ घटा गुना भाग करके परिमेय संख्या कीजिएगा तो परिमेय संख्या ही होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे होगा अगर परिमेय संख्या में जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करके वो परिमेय संख्या है, ठीक ना, तो उसका मान निकल गया वो परिमेय संख्या, ठीक है ना। इतना बात समझेंगे आप लोग। अगर इतना बात समझ लिए तो मेरे दोस्त आप लोग बताइएगा √5 क्या है, एक वो परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब मेरे दोस्त क्या कहेंगे इसमें, क्या, अतः √5 ओ परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। और ये था और बटा में 2 क्या, एक परिमेय संख्या है, इतना था। अब जब इतना परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है, हमको पता है कि हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, यहाँ लिखेंगे हमें पता है कि एक परिमेय में एक परिमेय अपरिमेय अपरिमेय होता है, ठीक है ना, होता है। फिर लिखेंगे अतः इसीलिए अतः दे दीजिए, अतः हमारी क्या चीज मान क्या हुआ, गलत साबित हुआ, गलत साबित होता है, इसीलिए कितना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, PROVE प्रूफ मार दिए, हो गया भैया। क्या कुछ था इसमें, नहीं था। अब 2 नंबर क्या हो गया, ये 2 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है, इसमें भी वही दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है,
अपरिमेय संख्या है, मतलब सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी सिद्ध करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले डिलीट कर मिटा देते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर देखते हैं बारी बारी से। एकदम हल्का ही है, सबसे हल्का ये क्वेश्चन। सबसे हल्का में क्या चीज इसमें आता है, तीसरा का क्या करेंगे, तीसरा का पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन में है 1/√2, ठीक, 1/√2। इसको देखते हैं, वही करेंगे। क्या माना, क्या चीज 1/√2 एक क्या चीज है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या चीज, ये चीज मान लिया। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, P/Q। फिर होता है क्या, जहां Q = (0), मतलब Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। और इसका HCF क्या होता है, PQ का HCF 1 होता है, ठीक है ना। PQ का HCF कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसको ऐसे घेर दिए। अब देखें यहाँ मेन बात पर आते हैं, कितना पर, मेन बात पर 1/√2, ठीक, बराबर P/Q, ठीक है ना। क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको क्या करेंगे, पलट देते हैं इसको। हालांकि नहीं भी पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पलट देंगे तो और अच्छा होगा। क्या करेंगे, पलटने पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा, √2। ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ये नीचे होगा तो ये एक छिपित रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो कोना कोनी मारते हैं गुना, नीचे एक छिपा है, ठीक ना, मारते हैं P का P, ठीक, P का P ही हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, P का P, और बराबर में इधर गुना इधर कहते हैं तो √2 का Q, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बताओ। लेकिन हमको एक चीज, ये चीज नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ भी रहेगा तो उसमें रूठे में रहेगा, यहाँ भी रूठे में रहेगा। क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस जगह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः √2 एक क्या चीज है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और P/Q जो है एक परिमेय संख्या है। चलिए इतना तो हमको पता आ गया कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना हमको जब पता है तो ये भी पता है हमको कि इतना है। फिर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, हमें पता है, हमें मालूम है तो पता है, या तो ज्ञात है, क्या चीज, ज्ञात है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए या तो यहाँ लिख देंगे अभी,
इसीलिए हमारी क्या चीज मानना गलत साबित होता है। क्या चीज गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ? हम दो जब अपरिमेय होता है फिर यहाँ लिख देंगे अतः अंतिम में क्या चीज 1/√2 एक क्या चीज है अपरिमेय संख्या है। PROVED। देखो मेरे दोस्त ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। आप प्रूफ कर लिए सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ नहीं तो आप यहाँ लिख दीजिएगा सिद्ध। चलिए हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा नंबर मेरे दोस्त क्या कहता है, इसमें है √7। इसमें क्या चीज है √7, सेम चीज यही प्रक्रिया है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ क्या है 7√5 नहीं 7√5 7√5 है, ये चीज कर दिए। अब देखो यहाँ क्या चीज है, यहाँ भी क्या करें, मान लिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज मान लिए ये चीज कर दिए, यहाँ लिख दिए क्या 7√5 यहाँ से आप थोड़ा सा अपना देखो जब ये चीज हम कर दिए हैं 7√5, अब किसको करेंगे, इसको ये चीज उधर जाएगा हाँ या नहीं, ये चीज उधर जाएगा हाँ या नहीं। √5 क्या चीज इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा P/Q प्लस में है माइनस में 7 सॉरी बट्टा में क्या जाएगा, क्योंकि गुणा में तो इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा बट्टा में होगा, गुणा में है नहीं -7 ही होगा, ठीक है ना -7। चलिए जब ये -7 हो गया मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये तो हम एक चीज और कर सकते हैं इसमें, क्या चीज कर सकते हैं, गुना में है और माइनस कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको क्या कहते हैं पुनः व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ से 7 हो गया, यहाँ इसको कहते हैं, फिर जब गुणा करते हैं सब अपना अपने में, तो फिर यहाँ हो गया 7, ठीक है। अब मेरे दोस्त इतना पता है आप लोग को, क्या चीज़ 7Q, ठीक है। जब इतना हो गया तो ये क्या चीज़ है अपरिमेय या परिमेय है। जब इतना हो गया है तो हमको क्या कहेंगे, अतः क्या चीज़ हमें ज्ञात है, यहाँ से लिख देंगे हमें ज्ञात है कि एक परिमेय क्या है, दर्शा देंगे परिमेय P/7Q और एक अपरिमेय क्या है मेरा यहाँ √5, एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर क्या होता है, बराबर अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है ना। अतः यहाँ लिख देंगे अतः इसीलिए हमारी मान गलत साबित हुआ। क्या चीज हम परिमेय को परिमेय मान लिए थे, इसीलिए बोले हमारे मान गलत साबित हुआ, ठीक है ना। अतः लिख देंगे यहाँ, अतः क्या चीज 7√5 एक क्या चीज है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद यहाँ प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है यार, यहाँ प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल था।
इसको मिटा देते हैं। चलिए फटाफट से जो करना है स्क्रीनशॉट मारना है ले लीजिए। इसका क्या करेंगे आप, तीसरा नंबर सवाल सेम टू सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सवाल है, सेम टू सेम क्या है, सेम टू सेम सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है आप लोग को 6 प्लस में रूट में और प्लस में 2, ठीक है ना। अब बताइएगा आप इसका आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, बनेगा आप लोग से बन जाना चाहिए। अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा मेरे दोस्त, बन जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बनाते हैं इसको अभी थोड़ा सा। क्या करेंगे, सेम टू सेम है, इसको भी क्या करेंगे मिटा देते हैं। यहाँ क्या करना लिखना है, रूट 6 प्लस में रूट 6 प्लस में इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, 6, ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, रूट वाले रूट 2 का 2 के साथ, और 6 पी क्यू प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया, प्लस में है इधर साइड, माइनस में इधर हो गया। अब ये एक हो गया क्या, परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। अब बताओ हमें ज्ञात है क्या चीज़, हमें ज्ञात है, ठीक है ना, कि एक परिमेय क्या है, परिमेय कौन सी है, P/Q - 6, एक परिमेय, और एक अपरिमेय। अपरिमेय कौन है, √2। एक परिमेय और अपरिमेय क्या है चीज़ है, एक अपरिमेय होता है। और फिर हमको यहाँ मिटा देना है, उसके जगह लिख देना है क्या, 6 प्लस में √2, ये है ना। बस यहाँ लिख देना है, प्रूफ ही है। बताओ कहीं दिक्कत नहीं है, बस कुछ शब्द को मिटाना पड़ा, कुछ शब्द को लिखना पड़ा, बस हो गया क्लियर। बाकी बात सेम टू सेम यही चीज़ है। अब बोलो समझ में आया, हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, प्रश्नावली 1.3 क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कितने में, प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली किसमें, 1.4 में। इसमें भी मात्र 3 सवाल हैं, इसमें मात्र 3 सवाल है, और इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। और क्या बोलेंगे भाई, कल मिलेंगे, ठीक। चलिए आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा।